नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हमारी गोरेगांव की साइट के बारे में कि जो अभी कंप्लीट हुई है हाल ही में। तो इसको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमने साइट को बनाया है, कितने इसमें बेडरूम्स हैं, कैसा किचन है, कैसे बाथरूम्स हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा नया प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं हमारा 3 BHK का हाउस है। इसको हमने किस प्रकार से बनाया, तो इसकी डिटेलिंग के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, तो बेहद ही खूबसूरत कलर का यूज़ करके हमने यहाँ पे इसमें बाहर का एक्सटीरियर पेंट करा। ये जो हमने एक्सटीरियर पेंट करा है, ये हमारा एशियन पेंट का पेंट है, जो कि हमारा अपेक्स क्वालिटी का पेंट है ये। और पूरी की पूरी वॉल पे इस पे आप देखेंगे फ्रंट पे पूरा का पूरा रस्टिक करके दिया गया है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा रस्टिक करके दिया गया है। इसमें प्रीमियम क्वालिटी का रस्टिक का यूज़ करा गया है। जिसके बाद आप सामने देखेंगे तो ये एक जो हैवी सा दरवाज़ा है, इसको बना के दिया गया है और सेफ्टी के लिए ऊपर से ये ग्रिल लगा के दी गई है। तो आइए अब इसमें अंदर चलते हैं हम। तो इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करा दरवाज़ा खुलने का, ये हमारा बाहर की तरफ से दरवाज़ा खुलता है और पूरा का पूरा हमारा दीवार पे जाके फोल्ड हो जाता है। अंदर इसलिए नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे हमारी लैंडिंग आ रही थी, तो इसलिए ये डोर हमारा अंदर नहीं खुल पाता। और देखिए आप अंदर भी यहाँ पे पोर्च में हमने वुडन पैटर्न में ज्योमेट्रिकल फॉर्म में यहाँ पे जो टाइल आती है, हमारी हैवी ड्यूटी पार्किंग टाइल आती है 16 इंच बाय 16 इंच की, उसका यूज़ करा है। हैवी वाले चेम्बर्स का यूज़ करा हुआ है ये हमने। इस पर आप कितना ही कूदिए, कितना ही वेट लीजिए, ये चेम्बर को कुछ भी नहीं होगा। इसकी आप थिकनेस देखेंगे अगर चेम्बर की, तो देखिए 1 इंच की इसकी थिकनेस है। चेम्बर कवर का यूज़ करा गया। यहाँ पे भी हमने अंदर हमारी वॉल पर रस्टिक करा हुआ है, जो आप हमारी पोर्च की वॉल देखेंगे। सामने की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पे बेहद ही खूबसूरत वुडन टेक्सचर में हमने मेटेलिक फॉर्म में डोर्स हमारे लिए हैं, जो कि हमारे 2 पल्लों में डोर्स हैं हमारे। आप देखेंगे किस प्रकार ये हमारे डोर्स हैं। और इस पर पूरी क्रोम फिनिश है, जैसा कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं। ये डोर हमारे क्रोम फिनिश की, इसमें पूरी माई का यूज़ करी गई है। और जो इसमें एल ड्रॉप का यूज़ करा गया, ये हमारे 5 mm के हेवी वाले एल ड्रॉप्स हैं। तो देखिए, जैसे ही अब हम इंटर करते तो सामने की तरफ ये हमारा हॉल है, जहाँ पे हमने इनको इसकी वॉल्स को 3 कलर्स में अलग और 1 कलर में अलग शेड में दिया है। जो इसमें ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा है हमने, लाइट और डार्क का। जो हमारी मेन वॉल है, जो हाईलाइटेड वॉल है, उसको हमने ब्लू के डार्क शेड से हाईलाइट करा। बाकी की जो हमारी 3 वॉल्स हैं, उनको हमने लाइट ब्लू से पेंट करा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने खिड़कियों की ग्रिल यूज़ करी है, तो 12 mm की हेवी ग्रिल्स का यूज़ करा हुआ है। बाहर की तरफ जो आप स्लाइडर देखेंगे तो 3 ट्रैक विंडो हमने एल्युमिनियम की इसमें यूज़ करी है, जिसमें हमारा एक ये मच्छर जाली के लिए एक जाली वाला है, 2 हमारे ग्लास हैं, इसमें से 3 ट्रैक विंडो बोलते हैं। इसके बाद जो हमने यहाँ पे बोर्ड स्विच वगैरह यूज़ करे हैं, ये भी हमने 10 ईयर वारंटी के साथ सारे बोर्ड स्विच यूज़ करे हुए हैं। जहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी हमारे मॉड्यूलर हैं, पूरे के पूरे इसमें मेटेलिक क्रोम फिनिश आपको दिखाई देगी। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे हॉल में एक अटैच लेट बाथ दिया, जिसका साइज़ बहुत ही बड़ा है। जो ये आपको बाथरूम का साइज़ दिखेगा आपका 10 फीट बाय 4 फीट का ये हमारा बाथरूम है। इसकी यदि हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई हमारी 4 फीट और इसकी लंबाई हमारी 10 फीट है। ये हमारा एक अटैच लेट बाथ है, मतलब अटैच इस टाइप से कि इसी में हमारा बाथरूम में ही हमारा हमने इसमें फ्रेश होने वाला दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक टॉयलेट सीट भी दी हुई है, जो कि इंडियन टॉयलेट सीट दी है हमने इस बाथरूम में। इसके बाद यहाँ पे हमने एक हैवी क्वालिटी का मिक्सर लगा के दिया है, जिसकी पूरी की पूरी 5 साल की वारंटी है, पीस टू पीस। यदि इसमें कभी भी 5 साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरा पीस टू पीस इसमें रिप्लेसमेंट होके मिलेगा। यहाँ पर फिर हमने एक बेसिन का पॉइंट दिया है, ये भी हम हमारे प्रीमियम क्वालिटी के, इनकी वारंटी 10 साल की है। 10 साल तक इस पर कोई भी दाग धब्बे या फेडनेस या येलोनेस कुछ भी नहीं आएगी। ऊपर यहाँ पे हमने एक शावर का पॉइंट दिया हुआ है, देखेंगे ये भी पूरा हमारा क्रोम फिनिश में शावर है।
जिसके बाद यहाँ पे हमने सामने की तरफ गीज़र का पॉइंट दिया हुआ है और ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का एक गीज़र का पॉइंट और ऊपर एक हमने एग्जॉस्ट का पॉइंट भी दिया हुआ है। इसके बाद जो बाथरूम हम डोर्स की बात करें तो ये पूरे डोर्स हमने एल्युमिनियम के इसमें डोर्स बना के दिए हैं, ताकि कभी भी भविष्य में इसमें लीकेज भविष्य में कभी भी इसमें सीलन से डोर ख़राब होने की या जंग से डोर ख़राब होने की प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद रूम से हॉल से ही हमारा एक ये बेडरूम है। तो बेडरूम में भी आप देखेंगे कि ऊपर हमने एक टान बना के दी, एक लाफ्ट बना के दिए सामान रखने के लिए। जितने भी आपको डोर्स मिलेंगे तो डोर्स में हमने वुडन लेदर पैटर्न में यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें हमने मेटेलिक माइका का यूज़ करा है और इसमें हमने लाइट के अच्छे खासे पॉइंट दिए हैं। आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक 16 मॉड्यूलर का यहाँ पे भी सॉकेट दिया हुआ है, इधर एक फैन का पॉइंट भी है। जिसके बाद यहाँ पे हमने टीवी के लिए एक 6 मॉड्यूलर का पॉइंट बना के दिया हुआ है। फिर यहाँ पे एसी के यहाँ पे फिर एक 16 मॉड्यूलर का बॉक्स बना के दिया। ऊपर हमने एक एसी का पॉइंट छोड़ा हुआ है। फिर सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने एक 3 मॉड्यूलर का सॉकेट छोड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से यदि देखे जाए तो 1 2 3 4 5 हमने इसमें बोर्ड स्विच वगैरह के पॉइंट दिए हैं, जिसमें से एक 12 मॉड्यूलर का, एक 6 मॉड्यूलर का, बाकी के 3 मॉड्यूलर के दिए हुए हैं। और आप अगर लाइट के पॉइंट देखेंगे तो 2 CFL के पॉइंट हमने इसमें दिए हुए हैं, 2 ट्यूबलाइट के पॉइंट्स हमने दिए हुए हैं। ऊपर सीलिंग में हमने 6 लाइट के पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ से निकलकर हम चलते हैं हमारे किचन में। तो यहाँ पे भी किचन में आप देखेंगे तो एल शेप में हमने किचन बनाया है, जिसका साइज़ 8 फीट बाय 5 फीट। इस तरफ से आप यदि देखेंगे ये वाली पट्टी को तो ये हमारी 8 फीट की है और यहाँ से आप देखेंगे तो 5 फीट की है। तो 8.85 13 फीट का ये हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर जो हमने ग्रेनाइट यूज़ करा है तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का हल्का सा पर्पलिश लुक में हमारा ग्रेनाइट है। वाइट के साथ पर्पल कलर मिक्स है इसमें। जिसके साथ साथ सामने की तरफ यहाँ पे हमने वेंटिलेशन के लिए एक बड़ी सी विंडो लगा के दी हुई है, जिसका साइज़ हमारा 4x3 का साइज़ है। इसकी जो हाइट है वो हमारी 3 फीट और चौड़ाई जो है हमारी 4 फीट है। यहाँ पर भी हमने आप देखेंगे तो सामने की तरफ यहाँ पे 2 सॉकेट के पॉइंट दिए, जिसमें से एक 6 एम्पियर का, एक 16 एम्पियर का है, जिससे कि आप आपके कोई भी हैवी यूज़ ला सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने इंडक्शन के लिए एक हैवी पॉइंट दिया 16 एम्पियर का। फिर यहाँ पे हमें एक नॉर्मल 6 एम्पियर का पॉइंट दिया और फ्रिज के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर हमने एक 16 एम्पियर का सॉकेट दिया हुआ है। इसी तरह आप 12 मॉड्यूलर के हमारे बॉक्स में आएंगे तो यहाँ हमने 12 मॉड्यूलर का दिया, तो इसमें एक नॉर्मल पॉइंट और वापस से एक हमने एक हैवी यूज़ के लिए 16 एम्पियर का पॉइंट दिया है। जिसमें से किचन में हमने आप देखेंगे तो टोटल 4 हमने 16 एम्पियर के पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पे भी आप लाइटिंग में देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमने 6 लाइटें दी हैं, जिसमें से 3 लाइटें इधर हैं, 3 लाइटें इधर हैं और एक ट्यूबलाइट का पॉइंट दिया हुआ है, एक बल्ब का पॉइंट दिया हुआ है। ये इसके बाद ये पीछे हमारा वॉश एरिया है। वॉश एरिया में भी पीछे हमने एक नल दिया हुआ, सामने की तरफ हमने एक बड़ी सी विंडो दी है, जिसका साइज़ हमारा 4x5 का साइज़ है। इसकी जो चौड़ाई है हमारी 4 फीट और जो इसकी हाइट है ये हमारी 5 फीट है। जिसके बाद यहाँ से हम हमारे जो मकान है इसके बैक साइड में जाते हैं। तो बैक साइड में जैसा कि आप देखेंगे तो बैक साइड में भी हमने फ्रंट की थीम को लेके चले हैं और यहाँ पे हमारी 2 विंडो और वापस से पूरा का पूरा रस्टिक का काम करके दिया हुआ और अपेक्स पेंट का रस्टिक के ऊपर यूज़ करा हुआ है। वापस हम अंदर चलते हैं हमारे। तो देखिए यहाँ पे वेंटिलेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेडरूम देखेंगे तो बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन है, आप किचन देखेंगे तो किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन है, आप हॉल देखेंगे तो हॉल में प्रॉपर वेंटिलेशन है। इसके बाद हम आते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जहाँ पे हमने आपको उसी तरह से कलर शेड्स दिए हैं। एक हमारा हाईलाइटेड कलर है तो फिर दूसरा जो हमारा है इसका लाइट शेड है। तो यहाँ पे यदि बाथरूम देखें हमारा तो ये हमारा अटैच्ड बात है, जहाँ पे हमने एक वेस्टर्न सीट लगा के दी है। ये आप कबोर्ड देख रहे हैं, जिसका हमने बहुत ही खूबसूरत पैटर्न में यहाँ पे टाइल लगा के दी हुई है।
बाकी सेम थिंग जैसा कि पिछला वाला टॉयलेट था कॉमन वाला, उसी तरह यहाँ पे हमने एक हेवी क्वालिटी का मिक्सर लगा के दिया हुआ है। एक बेसिन लगा के दिया हुआ है, यहाँ पे एंड्रॉप, फोसाइड और टोटल सारी चीज़ें हमने इसमें लगा कर दी हुई है। ऊपर की तरह हमने एक शावर का पॉइंट दिया हुआ है और सामने ही उसके एक गीज़र का पॉइंट दिया हुआ है। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने एल्युमिनियम के डोर्स का यूज़ करा हुआ है। और यहाँ पे भी हमने लाइट्स के पॉइंट देखेंगे आप, तो टोटल जहाँ जहाँ हमको यूजेस हैं उसके हिसाब से सभी जगह हमने लाइट के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमने जितनी भी हमारे दरवाजे की चौखटों की डेलियाँ हैं वहाँ पे भी हमने इस प्रकार से ग्रेनाइट डाल के दिया हुआ है, जो कि बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। जितनी भी हमारी चौखटें हैं सबकी देलियों पे आपको ये ग्रेनाइट दिया हुआ है। इसका जैसे कि हम वॉल हमारी विंडोज़ पर जाता है, विंडोज़ पे भी नीचे की तरफ हमने इसमें सारी विंडोज़ में ग्रेनाइट लगा के दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए जो हमने स्टेयर्स लिए हैं, स्टेयर्स में भी हमारा ये आप देखेंगे वाइट और पर्पल कलर के मिक्स कॉम्बिनेशन में ये हमारा ग्रेनाइट लगा हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके राइज़र में हमने मार्बल पैटर्न में टाइल का यूज़ करा हुआ है। इसके बाद जो आप हमारी रेलिंग देखेंगे तो ये रेलिंग भी हमारी हेवी वाली है, जिसमें हमने 3+1 के फॉर्म में स्टील का यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे इतना खुला एरिया आ रहा तो इसके लिए हमने जाली के स्टील की जाली बना के इसको कवर भी कर दिया ताकि कभी कोई रिस्क ना रहे। अब यहाँ पे हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने यहाँ पे ये जो हमारी वुडन टेक्सचर में हैवी ड्यूटी टाइल है उसका यूज़ करा है। इसके बाद हम ऊपर के हमारे फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते हैं। तो ये हमारा ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है, ये जिसका बेडरूम है। ये बेडरूम भी हमारा अच्छा खासा बड़े साइज़ का बेडरूम है, जिसका साइज़ हमारा 13x14 है। अब यहाँ से अगर हम इंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरफ यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा सा बाथरूम है। इसमें आराम से एक बाथ टब भी हम इसमें लगा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने ट्रिमर का यूज़ करने के लिए लाइट का एक हमने ट्यूबलाइट का पॉइंट भी दिया, एक CFL का पॉइंट भी दिया हुआ। सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक वॉश बेसिन लगा के दिया है। यहाँ पे फिर से एक वेस्टर्न टॉयलेट सीट लगी हुई है और सामने की तरफ एक और हमने मिक्सचर इसमें लगा के दिया है। और इस प्रकार की यहाँ पे टाइल का यूज़ करा हुआ है। और अन्य दो बाथरूमों की तरह यहाँ पे भी हमने एल्यूमिनियम के डोर्स लगा के दिए हुए हैं। इसके बाद चलते हैं हम हमारे टेरेस पे। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर का टेरेस है, जहाँ पर हमने एक बहुत ही हैवी जीना लगा के दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पे बालकनी में हमने स्टील की रेलिंग का यूज़ करा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जो हमारा 875 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, जिसके ऊपर हमने ये कंस्ट्रक्शन करा है, इसकी डिटेल जानकारी दी है। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से इतनी कम जगह में 875 स्क्वायर फीट मात्र में हमने किस प्रकार से एक बड़ा सा हॉल, 2 बेडरूम, ऊपर एक बेडरूम, 2 बाथरूम, किचन, सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करा के दी गई हैं। यदि आप हमसे कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहते हैं और आप भोपाल में रहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे RR कंस्ट्रक्शन के इंस्टाग्राम पेज पर भी हमको आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए, कमेंट्स में लिखना ज़रूर। याद रखिएगा कि हमारा काम आपको ऐसा लगा, ये हमारा मीडियम क्वालिटी का काम था। ऐसा हाई क्वालिटी के काम भी हमारे द्वारा करे गए, जिसके वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें कि क्या है, हमको हर क्वालिटी का काम करते हैं, हर क्वालिटी में हम डील करते हैं। पार्टी को जिस टाइप का मकान चाहिए, उनके रेंज में, उनके बजट में जिस टाइप का मकान चाहिए, वैसा हम उनको मकान प्रोवाइड कराते हैं।
तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और यदि आपको कुछ काम कराना है तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो RR कंस्ट्रक्शन के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।